रांची में जेपीएससी की परीक्षा में असफल अभ्यर्थी का धरना 43वें दिन मोरहाबादी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के पास जारी है। अब 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री न्याय गुहार यात्रा अभ्यर्थी निकालेंगे। अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। छात्रों के भविष्य के साथ जेपीएससी खिलवाड़ कर रही है। सरकार से हम गुहार लगाएंगे कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए। जिस तरह से किसान आंदोलन चला और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, उसी तरह से जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के गलतियों को उजागर करने का हम काम करेंगे। बिना परीक्षा दिए हुए, बिना रोल नंबर कॉपी जांचे हुए उनको पास कर दिया जाता है। अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? ये भ्रष्टाचार का चरम सीमा है। आखिर में यहाँ के तमाम अधिकारियों को, दोषी अधिकारियों को जेल जाना चाहिए कि आखिर में कॉपी गया कहाँ। और इस पूरी खबर पर संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, लगातार जो जेपीएससी का विवाद है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जो जवाब है वो भी मांगा गया है जेपीएससी सचिव से, तो दूसरी तरफ जो असफल अभ्यर्थी हैं उनका धरना लगातार जारी है। क्या कुछ कह रहे थे अभ्यर्थी? से लेके 10वीं जेपीएससी का जो पीटी रिजल्ट हुआ कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में है और लगातार जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनका आंदोलन जारी है। आप देख सकते हैं यह नज़ारा रांची के मोरहाबादी बापू वाटिका के बाहर का है, जहां पे जेपीएससी अभ्यर्थी लगातार कह सकते हैं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। हालांकि जिस तरह से राज्यपाल के द्वारा जेपीएससी के सचिव जो है उनको एक पत्र भेजा गया है और इसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जो शिकायत अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से किया है उसकी भी कॉपी भेजी गई है और एक कह सकते हैं उनसे जवाब भी तलब किया गया है कि बिंदु वाइज हर एक चीज़ों को जानकारी उन तक दी जाए। कुछ छात्र हैं जो जेपीएससी के हैं उनसे ही बात करते हैं। मनोज जी, जो आंदोलन है आप लोगों का और जो अब तक इसमें एक्शन हुआ है, कितने उससे संतुष्ट है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी महामहिम को हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं कि जहां जेपीएससी सुनने को तैयार नहीं था उसको महामहिम ने कहा है और वो बिंदुवार जो है उनकी गलतियों को मैंने उनको भी दिया था, जेपीएससी को भी दिया था। आप बताइए कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में परीक्षा लेने का औचित्य क्या है? परीक्षा ले करके अगर यदि हमारी कॉपी परीक्षा का मतलब जेपीएससी तक पहुंचती नहीं है तो बिना कॉपी जांचे हुए लड़के को पास कर दिया जाता है, तो मेरी कॉपी गई कहां? और मैं बता रहा हूं अभी तो 57 का मैंने दिया था, इसलिए 57 का मान रहे हैं। लगभग इनके पास 50,000 लड़कों का कॉपी नहीं है। ये कॉपी गया कहां? परीक्षा लिए क्यों? कॉपी जो है सो वह गायब करने वाले दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई और अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि ये पूरी तरह से जेपीएससी में जो है सो घोर घोटाला हो रहा है। बिना कॉपी जांचे पास किया जा रहा है, कॉपी गायब हो जाता है और ये जो हम आरोप नहीं लगा रहे हैं बल्कि इनके पास ने स्वीकार किया है और इसलिए ये परीक्षा को रद्द करिए और पुनः जो है अंतर जिला सेंटर बनाते हुए रांची को लोहरदगा को क्या कहते हैं वह आप जमशेदपुर भेजिए, जमशेदपुर को हजारीबाग, हजारीबाग को धनबाद, इस प्रकार से लीजिएगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। और कॉपी जो है, नहीं लगता है कि जिस तरह से 49 छात्रों का जो पहले सफल थे उनको असफल किया गया है और उनका ओएमआर सीट जो नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं जेपीएससी अपनी गलती को खुद स्वीकार कर रही है। तो गलती को, अरे भाई इनके पास बता रहे 50,000 लड़कों का कॉपी नहीं है। ये बिना कॉपी, इनको कॉपी पहले खोजना चाहिए था कि मैं जितना लड़का ने परीक्षा दिया उसका सबका कॉपी कहाँ है, तब नेचुरल जस्टिस होता। ये बिना कॉपी नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलो जांच दो, जेकर आया उसको पास कर दो। तो परीक्षा तो सबको दिए थे तो सबकी कॉपी जांच होनी चाहिए थी, तो कॉपी गायब कैसे हो गई? इससे साफ जाहिर है कि इसमें सेटिंग कटिंग चल रहा है, तभी तो बिना कॉपी जांचे हुए लोगों को पास किया जा रहा है। ये पूरी तरह से गलत है। ये परीक्षा जब तक रद्द नहीं होगी तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। अब इसमें आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोगों की आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी? क्योंकि कुछ बदलाव या तो महामहिम की तरफ से देखे गए या जो सकारात्मक पहल की गई। देखिए, सकारात्मक पहल राज्यपाल महोदय की तरफ से तो जरूर हुआ है, लेकिन जेपीएससी की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। शुरू में ये लोगों का कहना था कि हमारे से कोई गलती ही नहीं हुआ है। जब भी प्रतिनिधिमंडल गए उनको यही जवाब दिया गया, आप साबित करिए हम रद्द कर देंगे।
अब इससे बड़ा और हम लोग क्या साबित करें। और आयोग को इस बार लिखित रूप से बताना पड़ा है कि हाँ ओएमआर नहीं है। अब ये आश्चर्यजनक स्थिति है कि ओएमआर नहीं है लेकिन रिजल्ट बन जाता है, और जैसे 49 का तो ओएमआर नहीं है और बाकी लोगों को ये कहा गया कि वो अब्सेंट थे, अटेंडेंस सीट में वो लोग नहीं है, बट आप रिजल्ट बना देते। तो ऐसा स्थिति पैदा मत करिए कि लोग फेल करने के बाद खुद को कोसें कि जेपीएससी को कोसें, ये पता ही नहीं चलता है। आगे क्या मैडम आप लोगों का आंदोलन होगा? आंदोलन तो 15 तारीख को है। 15 तारीख को हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 15 तारीख को हम लोग को रिजल्ट अच्छा मिले और उस दिन एग्जाम रद्द का हम लोग को सुनने को मिले, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग तो जान रहे हैं कि आंदोलन से हम लोग कितना यहाँ ठंडा में एक माह हो गया, आज 43 दिन हो गया। तो अगर नहीं भी मानेंगे फिर भी हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि इतना गलती, पहले तो लगता था कि सिर्फ हम लोग शक में थे कि थोड़ा गलती है, लेकिन अब तो गलती जो है वो पूरा प्रूफ हो गया है। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। जिस तरह से सबसे शुरू वो लोग बोले, जैसे भैया बोले कि प्रूफ लाओ, सबूत दो, हम रद्द कर देंगे, तो अब हम लोगों ने सबूत भी दे दिया। उनको पता नहीं रद्द करके फिर से एग्जाम लेने में क्या परेशानी हो रही है वो नहीं समझ में आ रहा। 15 को क्या 15 को हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हम लोग न्याय गुहार यात्रा शांतिपूर्वक निकालेंगे। हम लोग ये अब मुख्यमंत्री जी से एक उम्मीद लगाए हैं कि वही अब हम लोग को न्याय देंगे। अब जेपीएससी साइड से तो कुछ मिला नहीं। अब हम लोग जेपीएससी से भी गुहार लगा, हम लोग चुके, JPSC राज्यपाल से भी गुहार लगा लिए। अब अंतिम यहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 15 को यहाँ से हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं अब 15 को एक कह सकते हैं महाजुटान के रूप में न्याय मार्च यहां से निकालेंगे और मुख्यमंत्री आवास तक इनकी जो गुहार है वे पहुंचाने के लिए ये न्याय मार्च निकालेंगे। 15 को हो सकता है कि राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं रांची में जुटेंगे और इस न्याय मार्च में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं जितने भी अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार सरकार से कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो आंदोलन है वो जारी है, बढ़ेंगे आगे।